अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस 2 BS में 6 के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, नेक्स्ट हमने थ्योरम स्टार्ट करना है। इसका 2 थ्योरम हमने पढ़ने हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रेलिवेंट। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट थ्योरम हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट थ्योरम की मेरे पास स्टेटमेंट है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस on I is equal to close interval a comma b then f belongs to R of alpha on I। हमें बोला क्या है कि अगर हमें गिवन हो कि f हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस जो हमारे पास फंक्शन है वो किसके ऊपर है, इंटरवल जो क्लोज इंटरवल I है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। उसके साथ साथ देन हमें बोला गया है कि हमारे पास f बिलोंग कर जाए, हमारे पास जो f है वो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन में बिलोंग कर जाए। किसके ऊपर बिलोंग कर जाए, इंटरवल I के ऊपर। ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। गिवन जो हमें दिया गया है कंटिन्यू फंक्शन दिया गया है इंटरवल I के ऊपर, हमें बोला गया है कि फाइंड करना है अगर फंक्शन हमारे पास रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन को बिलोंग कर जाए I के ऊपर। इसको आप लोग क्या करें, शो आउट करें। तो सबसे पहले हमारे पास इसका प्रूफ स्टार्ट होता है। सिंस हमें बोला गया है कि f इज अ कंटिन्यूस ऑन क्लोज बाउंडेड इंटरवल a कोमा b। हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास f है वो कंटिन्यूस है क्लोज बाउंडेड इंटरवल a कोमा b के ऊपर। ये हमारे पास गिवन पॉइंट है। हमने कहा कि देन बाय डेफिनेशन या बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूस थ्योरम f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन I देन ऑल एप्सिलॉन इक्वल टू ईटा अल्फा b माइनस अल्फा a greater than 0 such that two positive real numbers such that mod fs minus ft mod less than आ जाएगा ईटा whenever mod s minus t less than sigma। मीन्स हमारे पास यहाँ पे हमें बोला गया है कि हम क्या करेंगे, डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से यहाँ बाय यूज़ करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम को। वो हमारे पास क्या होती है, अगर हमारे पास फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो, किसके ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो, ऑन इंटरवल I के ऊपर, क्लोज इंटरवल I के ऊपर। देन जो उसकी साइलेंट होती है, दो वैल्यू अब साइलेंट और ईटा आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। जब वो इक्वल हो जाती है तो उनका जो आपस में उनका आंसर होता है अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए, वो ग्रेटर देन क्या आ जाता है, 0 के आ जाता है। वहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल मीन दो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। दो रियल नंबर को हमने नाम दे दिया एस और टी का, उसको हमने फंक्शन के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। मीन्स हमने कहा कि जो मोड एफ एस माइनस एफ टी का मोड है वो लेस देन ईटा आ जाएगा। इसी तरह जो एस माइनस टी का मोड है वो लेस देन किससे है, सिग्मा से। यही अगर हमने बात की हो, आप लोग देख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ द यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में यही हमने बात की थी कि हमारे पास अगर सिंपली बात हो रही है तो लेस देन सिग्मा के लिए अगर फंक्शन के साथ अप्लाई करवा दे वो एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग एप्सिलॉन साइन यूज़ कर लें, ईटा यूज़ कर लें, सिग्मा यूज़ कर लें। आप लोगों की अपनी मर्जी है, जो मर्जी साइन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है। तो नाउ अब हमने क्या कर लिया, सुप्रीमम की डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से हमें पता है जो सुप्रीमम एफ होता है वो इक्वल होता है कैपिटल एम आई के। किसके ऊपर हमारे पास होगा, इंटरवल आई डैश के ऊपर, वेयर आई डैश इज अ सब इंटरवल ऑफ आई। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास आई डैश के ऊपर ये सुप्रीमम ऑफ एफ एग्जिस्ट करता है। जो आई डैश होता है वो हमारे पास सब इंटरवल होता है आई का, आई मीन क्लोज इंटरवल का सब इंटरवल होता है। जो सब इंटरवल आई डैश होता है उसमें हमारे पास कौन सा क्लोज इंटरवल आता है, उसमें वेरिएबल होते हैं क्लोज इंटरवल के साथ एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आई। उसके बाद नाउ अब हमने क्या कर दिया, जैसे हमने सुप्रीमम की डेफिनेशन लिखी वैसे हमने इंफीमम का फॉर्मूला लिख लिया। हमने कहा कि इंफीमम ऑफ एफ किसके इक्वल होता है, स्मॉल एम आई के इक्वल होता है आई डैश इंटरवल के ऊपर। और यहाँ पे जो आई डैश है वो इक्वल किसके आ जाता है, क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आई के। नाउ अब हमें पता है कि बाई डेफिनेशन हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर अप्लाई करवा देंगे। ये हमने यहाँ पे एस और टी यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास ये वेरिएबल आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये वेरिएबल आ जाएगा। मीन्स हम क्या कर देंगे, एफ हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, एस की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स आई पुट कर देंगे। एफ हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, टी की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स आई माइनस वन पुट कर देंगे। बाकी हमारे पास सारी की सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ये हमारे पास आ गया मोड एफ एक्स आई माइनस वन मोड लेस देन ईटा। इसी तरह हम क्या कर देंगे,
यहाँ पे एस की जगह एक्स आई पुट कर देंगे, टी की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स आई -1। तो हमने पुट कर दिया, मोड आ गया, एस की जगह एक्स आई आ जाएगा, माइनस टी की जगह एक्स आई -1 आ जाएगा, उसका मोड लेस देन किससे आ जाएगा, सिग्मा से लेस आ जाएगा। नाउ अब हमने कहा कि ये जो हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट किसको कर रही है, सुप्रीमम को कैपिटल एम आई आ जाएगा, ये इंफीरियम को रिप्रेजेंट कर रही है तो माइनस एम आई आ जाएगा। लेस देन हमारे पास किससे आ रहा है, ईटा से लेस देन आ रहा है। दिस सिंप्लाइज दैट जब हमें पास सिग्मा से क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, डेल ऑफ अल्फा आई अप्लाई करवा देंगे। दोनों तरफ हमने डेल ऑफ अल्फा आई के साथ साथ समीशन अप्लाई करवा दिया। समीशन हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर एन तक जा रहा है। तो ये हमारे पास जब हम इसको अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू डेल ऑफ अल्फा आई लेस और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 ईटा इंटू डेल ऑफ अल्फा आई। और यहाँ पे हमने बता दिया ये जो हमारे पास डेल ऑफ अल्फा आई है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास यूज होते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एम आई के ऊपर अलग से डेल ऑफ अल्फा आई अप्लाई करवा देंगे, माइनस इसके ऊपर अलग से समेशन के साथ साथ इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सेपरेट सेपरेट करके लिख लेंगे। बाकी ये हमारे पास यहाँ पे हम देखें ईटा कॉन्स्टेंट है तो ईटा को समेशन के बाहर निकालेंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगी अंदर ये टर्म्स आ जाएगी। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास डेल ऑफ अल्फा आई है वो किसके इक्वल था, अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए के इक्वल था। अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए को हमने कहा था वो इक्वल किसका था, एप्सिलॉन के इक्वल था। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसकी पूरी की पूरी जो इक्वेशन है उसको हमने इक्वल किसके लिख लिया है, एप्सिलॉन के इक्वल लिख लिया है। ये हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ द सुप्रीमम के फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में हमने इसको इसमें फॉर्म में लिख दिया। हमने क्या कर दिया, बाय डेफिनेशन ऑफ इंफीरियम के रिस्पेक्ट से हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। लेस और इक्वल के साथ ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, इस पूरी की पूरी टर्म्स को हमने क्या कह दिया, एप्सिलॉन कह दिया। तो ये हमारे पास क्या होगी, डिफाइन होगी, मीन्स प्रूफ होगी कि जो हमारे पास u इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा माइनस एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा लेस देन एप्सिलॉन आ गई है। मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो बिलोंग किसको कर रहा है, रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है, क्लोज इंटरवल आई के ऊपर बिलोंग कर रहा है। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हम ले वो कंटिन्यूस फंक्शन हो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, तो देन आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्ट करना है जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन के ऊपर बिलोंग करता है इंटरवल आई के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, प्रूफ करनी थी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।